वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि है सहर्ष स्वीकार है। सहर्ष स्वीकार है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं हम। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकार है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गरीबी यह ये गंभीर अनुभव, सब यह विचार वैभव, सब दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव, सब मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। तो इसका जो प्रसंग है वो क्या रहेगा? प्रसंग क्या रहेगा? प्रस्तुत काव्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तकारों भाग 2 में संकलित सरस स्वीकार है नामक कविता अवतरित किया गया है। इसके रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध जी है, जो नई कविता के बेजोड़ एवं प्रमुख कवि जाने जाते हैं। इस काव्यांश में कवि ने जीवन में सुखी दुख, संघर्ष, ऐसवाद, उठा पटक आदि को सम्यक भाव से अंगीकार करने का प्रेरणा दी है। कवि असीम सत्ता को संबोधन करते हुए कहते हैं, जिनसे उन्हें जीवन में प्रेरणा प्राप्त हुई है। आइए इसकी व्याख्या जानते हैं। व्याख्या क्या होगी? व्याख्या करेगी, कवि असीम सत्ता को संबोधन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी जिंदगी में जो सुख दुख, राग विराग, आशा निराशा, उठापटक आदि सम्मिलित है, उनको मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया। अर्थात मेरे जीवन में जो और जैसी भी परिस्थितियां आई, उनको मैंने प्रसन्नता से ग्रहण किया है। इस जीवन में जो कुछ भी मेरे पास है वह सब तुम्हें प्यारा लगने वाला है। अर्थात कवि कहता है कि मैंने अपने जीवन में वही संचित किया है जो आपको प्रिय लग सके। यह गर्व से युक्त गरीबी ये जीवन के गंभीर अनुभव, विचार रूपी ऐश्वर्य, श्रेष्ठ विचार, दृढ़ता, अंतरिक्त सारिता, सब कुछ मौलिक है। जो कुछ भी प्रकाशित होता है और जो कुछ दिखाई नहीं देता, अर्थात यह गोचर अगोचर जगत में तुम्हारा ही संवेदन है, तुम्हारे ही सुख दुख की अनुभूति है, जो दृश्य रूप में प्रतिक्षण आंखों के समक्ष रहती है। हे प्रभु, यह गोचर और अगोचर जगत आप ही द्वारा निमृत है। चलते हैं हमारे सेकंड पंक्ति पर। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह उम्र तुम मुस्काता चांद, जो धरती पर रात भर मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। आइए इसकी प्रसंग जानते। प्रसंग क्या रहेगा? प्रस्तुत पंक्तियां आरोह भाग 2 में संकलित कवि मुक्तिबोध द्वारा रचित सहज स्वीकार नामक कविता से अवतरित है। इनमें कवि ने रहस्यमय चेतना का परिचय देते हुए मनुष्य और प्राथमिकता के अटूट संबंध चित्रांकन किया है। कवि कहता है कि हे प्रभु, मैं नहीं जानता कि मेरा आपके साथ क्या रिश्ता नाता है, मेरे आपसे क्या संबंध है। अर्थात मेरा आपके साथ अटूट संबंध है। दिल में न जाने कौन सा प्रेम रूपी झरना मौजूद है। मैं इस झरने को जितनी बार भी खाली करता हूँ, यह बार बार अपने आप उतना ही भर जाता है। कवि का अभिप्राय है कि आपके प्रति मेरे हृदय में प्रेम रूपी झरना प्रवृत्त है। मैं बार बार प्रयास करके इसे खाली करना चाहता हूँ, परंतु यह फिर भर जाता है। मैं आपके प्रति अपने हार्दिक प्रेम को कम करना चाहता हूँ, लेकिन यह कम होने की अपेक्षा और बढ़ता ही जाता है। हे असीम सत्ता, मेरे भीतर हृदय में तो मीठे पानी का स्रोत या झरना मौजूद है और बाहर तुम विराजमान हो। कवि का कथन है कि जिस प्रकार रात्रि में मुस्कुराता हुआ खिलता हुआ चंद्रमा धरा पर अपनी शीतल चांदनी बिखारता रहता है, ठीक ही उसी प्रकार हे प्रभु, मेरी आत्मा पर आपका ही चेहरा या स्वरूप खिलता रहता है। मेरी आत्मा में सदैव आपका स्वरूप छाया रहता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, सचमुच मुझे दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं, झेल लूं मैं, उसी से नहा लूं मैं, इसलिए कि गुस्से की परिशिष्ट अछवित रहने का रमणीय यह है उजेला अब नहीं सहा जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती। आइए इसका प्रसंग जानते हैं। व्याख्या क्या रहेगी इसकी? पहले हम इसका प्रसंग जानेंगे। यह
पद्य मुक्तिबोध द्वारा रचित सहज स्वीकार है नामक कविता से अवतरित किया गया। इसमें कवि ने मनुष्य को यह प्रेरणा दी है कि जीवन में हमें आने वाले पलों को स्वीकारना चाहिए। आइए व्याख्या जानते हैं। कवि असीम सत्ता को संबोधन करते हुए कहता है कि हे प्रभु, मैंने आपको भूल जाने की जो भूल की है उसके लिए आप मुझे वास्तव में दंडित करें। आपको भूलकर जो मैंने अपराध किया है उसका मुझे अवश्य दंड मिलना चाहिए। अंत आप मुझे दंड दें। जिस प्रकार धरा की दक्षिण ध्रुव पर अमावस्या के समान गहन अंधकार छाया रहता है, ठीक वैसा ही अंधकार अपने शरीर और चेहरे पर झेलूं और मैं उसी में डूबकर स्नान कर लेना चाहता हूँ, क्योंकि आपसे घिरे तथा ढके हुए रहने का यह सुंदर प्रकाश अब मुझसे सहन नहीं होता। कवि का कहना है कि ये प्रभु, आपसे ढके हुए रहने का यह रमणीय प्रकार मुझसे और ज्यादा सहन नहीं होता, इसलिए मैं अब अंधेरी अमावस्या में डूब जाना चाहता हूँ। अब तो स्थिति यह हो गई है कि जो ममता के बादल मेरे चारों ओर मंडराते रहते हैं, अब इन ममता के बादलों की मंडराती कोमलता मेरे हृदय को पीड़ा देने लगी है। जिन ममता रूपी बादलों को देखकर मैं पहले आनंदित हो जाया करता था, अब वही ममता रूपी बादल मुझे पीड़ादायक प्रतीत होते हैं। अब मुझमें और अधिक कष्ट सहने की क्षमता नहीं रही। अब तो मेरी आत्मा इतनी कमजोर और शक्तिहीन हो गई है, मेरी छाती निरंतर दुखों के कारण परेशान रहती है, इसलिए वह होनी को देखकर भयभीत रहती है। भक्ति यथा आने वाले समय में अवश्य की घटित होने के कारण मेरे कमजोर और शक्तिहीन हृदय को डराती रहती है। कवि कहते हैं कि अब तो स्थिति इतनी नाजुक हो गई है कि मुझे देखकर लोग सांत्वना देते हैं, सहानुभूति प्रकट करते हैं तथा देखो को सहलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब तो मन बहला देने वाला तथा दुखों को सहला देने वाला आत्मीयता भी सहन नहीं होती, अपनापन भी अच्छा नहीं लगता।